हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज का टॉपिक है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये ऑर्गन है या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। Placenta is a temporary organ that develops in the uterus during pregnancy and connects the baby to the mother. ये जो प्लासेंटा होता है यह एक टेम्पररी ऑर्गन होता है। टेम्पररी ऑर्गन जो कि डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डेवलप होकर के और मदर को फीटस से कनेक्ट करता है। आप ये बोल सकते हैं कि जो प्लासेंटा होता है वो कनेक्शन होता है एक बिटवीन द मदर एंड फीटस। ये कनेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीटस के ग्रोइंग में जो भी हेल्प मिलता है, मतलब कि उसको ग्रो करने के लिए जो चीज़ भी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, या फिर जो भी बॉन्डिंग मदर का और फीटस का बनता है, ये सारा कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो होता है प्लासेंटा। तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्लासेंटा इज अ वाइटल ऑर्गन विच डेवलप्स द फीटस। ओके, सो प्लासेंटा के बारे में ऐसे आप लोगों ने सुना भी होगा। और प्लासेंटा के साथ ही कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। वैसे दोनों चीज़ें हैं तो डिफरेंट, बट ये दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लासेंटा, जैसे कि ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस की तरफ वो अटैच होता है, और उस प्लासेंटा को फीटस से अब कैसे कनेक्ट करेगा, तो इसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो कि क्या करता है, प्लासेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है। और ये जो प्लासेंटा है ये क्या करता है, फीटस को मदर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये यूट्रस होता है। ठीक है, ये यूट्रस है और ये यूट्रस का इंटरनल लेयर है जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो ये दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस रिकॉल कर रही हूँ। तो ये जो प्लासेंटा है ये क्या है कि एंडोमेट्रियम के पास, या फिर बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम से अटैच्ड है। और जो प्लासेंटा है ये प्लासेंटा फीटस से अटैच है, उसके लिए हमारे पास ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, ये होता है प्लासेंटा। हम देखते हैं प्लासेंटा के कुछ स्ट्रक्चर हैं कि उसके डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, वेट क्या है, तो इसके हिसाब से हम एक बार डिस्कस करते हैं। सो डायमीटर इज 15 to 20 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा का डायमीटर अगर आप देखते हैं, मेजर करते हैं उसको, तो मैक्सिमम आएगा 15 to 20 सेंटीमीटर। उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, बट वो सेंटर से आएगा। सेंटर मतलब ये कि यहाँ ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो ये सेंटर है, यहाँ से अगर हम उसका डायमीटर देखते हैं तो यहाँ से इसका सॉरी यहाँ से अगर उसका हम थिकनेस देखते हैं तो थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि प्लासेंटा जो होता है वो मिडिल में, मतलब कि सेंटर में वो थोड़ा थिक होता है, और जो उसका बाहरी एरिया होता है, तो बाहरी एरिया मतलब कि बाउंड्रीज के साइड में क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। नेक्स्ट आता है वेट। जो प्लासेंटा का वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। 500 ग्राम बोल सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 500 ग्राम से कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है। तो बेसिकली अगर प्लासेंटा का वेट आपको देखना है या फिर मेजर करना है इंडिविजुअली, क्योंकि ये आपका जनरल मेजरमेंट है कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लासेंटा का वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली किसी फीटस का प्लासेंटा का वेट देख रहे हैं तो जनरली आप बोल सकते हैं कि फीटस का जो वेट होता है उसका 1/6 पार्ट जो होता है वो प्लासेंटा का वेट होता है। तो फीटस का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके इंडिविजुअली प्लासेंटा का वेट मेजर कर सकते हैं। ऑक्यूपाइज अबाउट 30% ऑफ द यूटेराइन वॉल। और ये क्या करता है, जो यूटेराइन वॉल है, मतलब कि यूटेराइन वॉल का जो एरिया कवर करता है वो ऑलमोस्ट 30% एरिया कवर कर लेता है। टू सर्फेसेस। बेसिकली प्लासेंटा में दो सरफेस होते हैं, एक मैटरनल सरफेस होता है और एक फीटल सरफेस होता है। ठीक है, जो मैटरनल सरफेस होता है मतलब कि जिस साइड से मदर की तरफ वो अटैच है, और मदर की तरफ अटैच है मतलब कि वो कहाँ अटैच रहेगा, एंडोमेट्रियम पे अटैच रहेगा। और एंडोमेट्रियम पे अटैच रहेगा मतलब कि ये मदर के यूट्राइन वॉल से अटैच्ड है, तो वो हमारा होता है मैटरनल सरफेस।
और फीटल सरफेस मतलब कि जहाँ इसका अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है जो कि वो फीटस की तरफ है, उसको हम बोलते हैं फीटल सरफेस। अगर आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो जो मैटरनल सरफेस होता है वो रेड कलर का होता है, रेड बोल सकते हैं, डार्क मरून बोल सकते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाईज की वजह से। और जो फीटल सरफेस होता है, फीटल सरफेस आपको रेडिश भी दिखेगा, ब्लूइश भी दिखेगा, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों कलर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। कि मतलब प्लासेंटा तो हमने देख लिया कि हाँ वो मदर को फीटस से कनेक्ट करता है, उन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी बनती है, इमोशनल बॉन्डिंग बनता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अलावा और क्या काम है प्लासेंटा का, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला प्लासेंटा का काम है वो किस में आता है, रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन किसको कराएगा, तो जो फीटस को रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो फीटस रेस्पिरेशन करता है वो प्लासेंटा के हेल्प से करता है। उसको जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है और जो ऑक्सीजन फीटस को मिलता है वो सब मदर के थ्रू मिलता है। तो अगर आप देखें कि जो प्लासेंटा उसको ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है, तो जो प्लासेंटा के थ्रू फीटस को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया जाता है वो होता है 5 ml per kg per hour। ये 5 ml पर kg पर आवर जो ऑक्सीजन है इतना ये ट्रांसफर करता है प्लासेंटा फीटस को फ्रॉम द मदर। मतलब कि मदर से वो जितना ऑक्सीजन लेता है उसका वो 5 ml पर kg पर आवर्स के हिसाब से वो बेबी को ट्रांसफर करता है, फीटस को ट्रांसफर करता है। इसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई होता है 165 ml टू 330 ml पर मिनट। और इसके हिसाब से क्या होता है, उसको ब्लड सप्लाई होता है। और ये जो ब्लड सप्लाई है ये भी प्लासेंटा के थ्रू ही होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो प्लासेंटा के रेस्पिरेशन का काम है, मतलब जो रेस्पिरेशन जो फंक्शन कराता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन जो ट्रांसफर करता है फीटस में, तो मदर के रेस्पिरेशन से, मदर के ऑक्सीजन के इसके हेल्प से क्या करता है 5 ml पर kg पर आवर वो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन फीटस को। और अगर ब्लड सप्लाई की आप बात करें तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो 165 टू 330 ml पर मिनट वो क्या करता है फीटस को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है, तो न्यूट्रिशन की बात करें हम तो जो न्यूट्रिशन है, मदर जो भी न्यूट्रिएंट लेती है, मदर का जो भी डाइटरी पैटर्न होता है, जो भी डाइट होता है, उससे जो प्लासेंटा है वो क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है वो फीटस को ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि फीटस को फीड कराना ये प्लासेंटा का काम है। वो क्या करेगा, मदर से जो भी न्यूट्रिशन है उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वो मदर से लेगा और वो फिर फीटस को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात करें तो जो प्लासेंटा है वो क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर करने का अगर देखें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है और जब भी नीड पड़ता है तो क्या करता है, उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और सप्लाई करता है फीटस को यूज़ के लिए। तो ये उसका स्टोरेज फॉर्म होता है। मतलब कि जो भी सारे फंक्शन ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो सेम फीटस में होते हैं और वो फीटस के जो ये फंक्शंस वो कार्य करने के लिए वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है प्लासेंटा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अगर आप देखें तो जो प्लासेंटा है उसको फीटस का किडनी बोला जाता है। वो क्या करता है, जितने भी उसमें यूरिक एसिड हैं, बिलीरुबिन है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, प्लासेंटा एक्सक्रीट करता है फीटस से। मतलब कि उससे एक्सक्रीट करवाता है उससे एक्सक्रीट करवाता है। अगर देखो सिंपल सा फंडा है, अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी वो आएगा, एक्सेल करेगा। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो भी आरबीसीज वगैरह हैं तो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, बिलीरुबिन भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। और बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है तो भी आपका एक्सक्रीशन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्सक्रीशन ही है, यूरिक एसिड वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो ये सब का एक्सक्रीशन कौन कराता है, प्लासेंटा। इसके साथ से आता है बैरियर फंक्शंस। बैरियर फंक्शन अगर आप देखें तो बैरियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बीच में एक बैरियर बनाना। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बैरियर अगर बन रहा है तो प्लासेंटा इतने अच्छे से बैरियर बना ले रहा है कि फीटस तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। बैरियर बनता है बट कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए बनता है। लिमिटेड चीज़ों का मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन, बैक्टीरियाज, वायरस से कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जिससे वो फीटस को प्रोटेक्ट कर लेता है। बट मेन
जो इन्फेक्शन मतलब कि सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है। अगर सिफिलिस देखे तो सिफिलिस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, सिफिलिस को अपने जो भी उसका प्लासेंटल बैरियर है उससे रोक नहीं पाता है। तो जो सिफिलिस का इन्फेक्शन है वो फीटस तक पहुंच जाता है, बट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं बैक्टीरियाज वगैरह के, वो उनको इनिबिट कर देता है। इसके साथ साथ ये भी है कि प्रेगनेंसी में जो भी मेडिकेशंस अगर फीमेल ले रही है, NSAID वगैरह ये सारी मेडिकेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करता है। और प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करता है अगर, तो बहुत सारे ऐसे डिटोरियस फंक्शन होते हैं जो कि डिटोरियस इफेक्ट वो कॉज करता है फीटस में। अगर इसके अलावा आप देखें तो जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं HIV एड्स का, ये इन्फेक्शन भी जो प्लासेंटल बैरियर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो इनिबिट नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ ही ऐसे माइनर इन्फेक्शंस वगैरह हैं जो कि प्लासेंटल बैरियर कंट्रोल करता है और उससे इनिबिट कर सकता है। अदरवाइज इसीलिए जो मदर होती हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बाकी सारी मेडिकेशंस, NSAID, इसके साथ साथ अगर आप बोलें कि सब्सटेंस एब्यूज वगैरह, इससे हम मना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लासेंटा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बैरियर फंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बाकी सारी चीज़ों को इनिबिट कर पाए। तो ये था हमारा प्लासेंटा और प्लासेंटा के फंक्शंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी एक बारी मैं इस टॉपिक को रिवाइज कर देती हूँ कि हमने देखा कि प्लासेंटा क्या है। तो प्लासेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है, और ये क्या करता है, मदर के और फीटस के बीच का एक कनेक्शन है जो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो प्लासेंटा है उसका जो डायामीटर है वो डायामीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, बट ये सेंटर से होता है। इसके दो सर्फेसेस होते हैं, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। इसके बाद इसका वेट अगर देखें हम तो 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम। और अगर इंडिविजुअली वेट देखना हो किसी भी प्लासेंटा का तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बेबी का जो वेट है उसके 1/6 वेट हम मेजर करके प्लासेंटा का वेट निकाल सकते हैं। और 30% जो यूटेराइन वॉल का एरिया है वो प्लासेंटा कवर कर लेता है। इसके साथ हमने देखा कि फंक्शंस क्या है। तो प्लासेंटा का जो मेन फंक्शन है, तो प्लासेंटा क्या करता है, जो फीटस है उसको रेस्पिरेशन करवाता है, इसके साथ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके वेलबींग के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए वो स्टोरेज रखता है अपने अंदर, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर रखता है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट करके और सप्लाई करता है। इसके साथ से कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि बैरियर फंक्शन हम बोल सकते हैं। तो बैरियर फंक्शंस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस है जिससे प्लासेंटा क्या करता है, एक बैरियर बना लेता है अपने और फीटस के बीच में, जो कि प्रिवेंट करता है फीटस को इन्फेक्शन से। बट अगर मेनली देखा जाए तो ये सिफिलिस के जो इन्फेक्शन है, सिफिलिस के जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और एक लास्ट फंक्शन जो कि हम बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन। तो जो प्लासेंटा है उसको हम फीटस का किडनी भी मानते हैं। वो क्या करता है कि जितने सारे एक्सक्रीशन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सब कुछ एक्सक्रीट कराता है फीटस से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़िए लिखिए, और जो भी आपके कांटेक्ट के हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी मेडिकोज हैं जिनको लगता है कि हाँ ये उनके लिए हेल्प हो सकता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।